क्या अब यूपी की परीक्षा भी सेफ नहीं बची है? सोचिए कि क्या यूपी बोर्ड के टॉपर रिजल्ट पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कुछ छात्रों के नाम और रोल नंबर रिजल्ट आने से पहले ही किसी सूची में दर्ज कर दिए गए थे, या फिर उन छात्रों की मेहनत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने वास्तव में शानदार प्रदर्शन किया है? आज हम एक ऐसे विवाद की बात करेंगे जो सिर्फ एक स्कूल या एक जिले या कुछ छात्रों तक सीमित नहीं है। ये मामला सीधे उस भरोसे से जुड़ा है जिस पर लाखों छात्र, अभिभावक और पूरा शिक्षा तंत्र खड़ा है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम आने के बाद इस विद्यालय की खूब चर्चा हुई। कारण था छात्रों का शानदार प्रदर्शन। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में विद्यालय के कई छात्रों ने प्रदेश और जिला स्तर पर उल्लेखनीय स्थान हासिल किया। लेकिन रिजल्ट के जश्न के बीच में एक ऐसी शिकायत सामने आई और यहीं से पूरा मामले में नया मोड़ आ गया। शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि रिजल्ट जो है घोषित होने से पहले ही कुछ रोल नंबरों को एक कथित सूची में चिन्हित किया गया था। आरोप यह भी है कि कुछ रोल नंबर के आगे बीआईपी तथा स्टेट टॉपर जैसी टिप्पणियां लिखी गई थी। जब रिजल्ट आया तो उन्हीं में से कई नाम मेरिट सूची में दिखाई दिए। अब वही कथित दस्तावेज पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। कुछ वायरल तस्वीरें और प्रकाशित रिपोर्टों में कई छात्रों के नाम, रोल नंबर और अंक दर्ज दिखाई दे रहे हैं। सूची में सबसे ऊपर कशिश वर्मा का नाम दिखाई देता है, जिन्होंने 600 में से 587 अंक यानी कि 97.83% अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद अर्पिता 584 अंक के साथ दिखाई देती हैं, आदिल खान 583 अंक, दिव्या वर्मा 582 अंक और अनामिका मौर्य तथा अनिल कुमार 580 अंक, नैतिक पांडे, आरोही वर्मा 579 अंक और स्नेहा वर्मा, सगुन वर्मा 578 अंक। इसके अलावा भी कई अन्य छात्रों के नाम इस सूची में मौजूद हैं जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किए थे। और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर ये सूची है क्या और ये किसने तैयार की। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? क्या ये सूची वास्तव में रिजल्ट आने से पहले तैयार की गई थी या फिर बाद में बनाई गई कोई सूची है, या इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल इन सवालों का कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही कोई जवाब आया है, कोई जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, ना ही यूपी बोर्ड ने किसी अनियमितता की पुष्टि की है और ना ही प्रशासन ने अब तक किसी प्रकार की गड़बड़ी को स्वीकार किया है। यानी फिलहाल पूरा मामला आरोप और जवाबी आरोप के बीच खड़ा है। अब बात कर लेते हैं शिकायत में उठाए गए सवालों की। शिकायतकर्ता ने यह मांग की है कि वायरल सूची की जांच कराई जाए, उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान कराया जाए, हैंड राइटिंग की जांच हो, कॉपी नंबर व रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाए, परीक्षा केंद्रों तथा मूल्यांकन केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं और आवश्यकता पड़े तो टॉपर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा पुनः मूल्यांकन कराया जाए। यानी शिकायतकर्ता का कहना यह है कि अगर सब कुछ सही है तो जांच के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अब दूसरी तरफ विद्यालय प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विद्यालय प्रबंधन का यह कहना है कि छात्रों की सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत है। विद्यालय का दावा यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित तैयारी का परिणाम ही ये शानदार रिजल्ट है। प्रबंधन का यह भी कहना है कि कुछ लोग विद्यालय की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार बिना किसी ठोस प्रमाण के ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मेहनत का अपमान है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या किसी छात्र का टॉपर बन जाना अपने आप में संदेह का विषय हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। हर साल हजारों छात्र कड़ी मेहनत करके शानदार अंक हासिल करते हैं। कई बार ऐसे छात्र भी टॉपर बन जाते हैं जिनका नाम पहले कभी चर्चा में रहा ही ना हो। इसलिए केवल अच्छे अंक आ जाना किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ यदि किसी दस्तावेज को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी जांच होना भी तो जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता किसी भी परीक्षा की प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि अब लोगों की नजरें प्रशासन और शिक्षा विभाग पर टिक गई हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि क्या इस मामले में कोई आधिकारिक जांच होगी? क्या शिक्षा विभाग इन सवालों का जवाब देगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या छात्रों और अभिभावकों के मन में पैदा हुए संदेह को दूर किया जाएगा? यह मामला सिर्फ बरेली का नहीं है, ये उन लाखों छात्रों का मामला है जो हर साल दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। जब टॉपर सूची पर सवाल उठने लगे तो असर सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। और इसीलिए जरूरी यह है कि जांच हो तो निष्पक्ष हो, और यदि आरोप गलत है तो सच्चाई सबके सामने आए और छात्रों का सम्मान और मजबूत हो। लेकिन यदि किसी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या वायरल दस्तावेज असली है? क्या उसका रिजल्ट से कोई संबंध है? क्या यह सिर्फ संयोग है? लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब प्रशासन और शिक्षा विभाग से यह है, जब कथित दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं, जब शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच चुकी हैं, जब सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक इन मामलों की चर्चा हो रही है, तो क्या संबंधित अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर जांच कराएंगे?
क्या डीआईओएस, माध्यमिक शिक्षा विभाग या फिर यूपी बोर्ड इस वायरल सूची की सत्यता की पड़ताल करेंगे? और क्या यह पता लगाया जाएगा कि आखिर वीआईपी रोल नंबर लिखे जाने का जो दावा है वो वाला दस्तावेज कहां से आया? या फिर यह मामला कुछ ही दिनों की चर्चा के बाद फाइलों में बस बंद करके दबा के रख दिया जाएगा? अधिकारी सिर्फ लीपापोती करके इस मामले को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर आरोप गलत है तो जांच छात्रों और विद्यालय को क्लीन चिट देगी, और अगर आरोप में जरा भी सच्चाई हो तो फिर जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई पहुंचनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि यह सवाल किसी एक स्कूल या कुछ छात्रों का नहीं है, सवाल यूपी बोर्ड की विश्वसनीयता का है, सवाल लाखों छात्रों की मेहनत का है और उनके भविष्य का है। और यही वजह है कि अब सभी की नजरें जो है प्रशासन पर हैं। देखना यह होगा कि अधिकारी इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं, या फिर यह विवाद कुछ ही दिनों के बाद में अखबारों की कटिंग और सोशल मीडिया पोस्ट में छप के रह जाएगा, या फिर जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय और संभावित जांच ही दे पाएगी। तब तक ये मामला शिक्षा जगत की सबसे चर्चित बहसों में से एक बना हुआ है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आती है हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।